कहानी है पुरानी हवेली का रहस्य। एमा को हमेशा पुरानी सुनसान जगहों में दिलचस्पी रही थी। उसका दोस्त अर्जुन अक्सर उसे चेतावनी देता, एमा, कभी भी अकेली पुराने घरों में मत जाओ, वहाँ कुछ ऐसा है जिसे देखकर इंसान पागल हो सकता है। लेकिन एमा को डरावनी जगहों में रहस्य तलाशना अच्छा लगता था। एक दिन उसने सुना कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जो वर्षों से खाली पड़ी है। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वो लौटकर अजीब तरह बदल जाता है। एमा और अर्जुन ने तय किया कि वे हवेली की खोज करेंगे। वे रात के समय पहुंचे। हवेली की दीवारों पर काले धब्बे थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे हवा में खड़खड़ाता रहा। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा उनके गले में घुस गई। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई, लेकिन एमा को महसूस हुआ कि किसी की निगाहें उन पर हैं। हवेली के अंदर सब कुछ जंग लगा था। फर्श पर पुराने पत्ते बिखरे हुए थे और दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी ने उन्हें खून से बनाया हो। वे ऊपर की मंजिल पर गए। हर कदम पर पुरानी सीढ़ियां चरचराती, जैसे उन्हें चेतावनी दे रही हों। अचानक अर्जुन ने कहा, तुमने ये आवाज सुनी? एक हल्की फुसफुसाहट आई। कौन वहाँ? एमा ने सोचा कि ये सिर्फ हवेली की आवाज़ है, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि आवाज़ उसके पास से आ रही थी, लेकिन किसी इंसान की नहीं। वे एक कमरे में पहुंचे जो सबसे अधिक टूटा हुआ था। कमरे की दीवारों पर हजारों आंखों जैसे चित्र बने थे और बीच में एक बड़ा आईना रखा था। एमा ने झांक कर देखा। आईने में उसकी और अर्जुन की परछाइयां थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और काली थीं। तभी फुसफुसाहट तेज हो गई, आओ हमारे साथ खेलो। अर्जुन डर के मारे चिल्लाया और बाहर भागा, लेकिन एमा जैसे जड़ सी हो गई थी। आईने से कोई बाहर निकलने लगा, एक छाया, बिना चेहरे वाली, जिसकी लंबी उंगलियां उसके कंधों तक पहुंच रही थीं। एमा ने महसूस किया कि हवेली सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी थी जो हर किसी की आत्मा को अपने अंदर खींचता था। वो दौड़ी, हर कमरे में भागी, लेकिन हर दरवाज़ा उसे पिछले कमरे में वापस ले आता। फुसफुसाहट अब उसके कानों में लगातार गूंज रही थी, तुम भाग नहीं सकती, अब तुम्हारी बारी है। अचानक हवेली की दीवारों से हाथ निकल आए। वे एमा को पकड़ने लगे। उसका दिल धड़कते धड़कते रुक गया, लेकिन उसने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई। उसने आईने की तरफ देखा और उस छाया को आईने में फंसाने का ख्याल आया। एमा ने आईने में झटका मारकर छाया को फंसा दिया। वो जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन आईने से धुआं निकलने लगा। हवेली धीरे धीरे शांत हो गई। अगली सुबह लोग कहते हैं कि हवेली अब भी वहीं है, लेकिन अंदर कोई नहीं रहता, केवल आईना, जिस पर कभी कभी काली आंखों वाली झलकियां दिखाई देती हैं। एमा, वो कभी वापस नहीं आई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में हवेली के पास जाएं, तो कोई आपकी परछाई को आईने में देख रहा होगा और आपको फुसफुसाते हुए बुला रहा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और भी डरावना रात के 3 बजे पढ़ने लायक बना सकता हूँ, जिसमें हवेली में छोटी छोटी घटनाएं धीरे धीरे पागलपन तक ले जाती हैं। क्या मैं ऐसा करूँ?